गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अनिमेश आए हैं तो उनके बॉस भी आए हैं, जो उनके बॉस बहुत सालों से हैं। तो एक्चुअली इन लोगों का मीटिंग कैंसिल हो गया इंडिया वाला, तो यहाँ है अभी। तो यहाँ जो मीटिंग है ना, ऐसा था कि ये इंडिया में मीटिंग करके आते फिर यहाँ करते अबू धाबी में, फिर से जाना था इनको। बट वो इंडिया वाले कैंसिल हो गए थे, लोग पहले आ गए, तो फिर उनके बॉस यहाँ रुके हुए हैं। तो आज इन लोगों का बाहर जाने का प्लान था, तो उन्होंने बोला कि फैमिली को भी मतलब बुलाने के लिए, तो जा रहे हैं। मैं, नवनिया, हम लोग सब लोग, बस यही है। एक्चुअली जो उनके बॉस है वो अपनी कंपनी के सीईओ के साथ कॉल पे, बहुत लंबा कॉल चल रहा था। अनिमेश भी वहीं पे थे बहुत देर से, अभी तो आए हैं ये हमें लेने के लिए। और पहले था कि हम लोग अभी डिनर कर लेंगे 8 बजे तक, बट लेट होगा और इनका कल स्कूल है, तो हम लोग आ गए हैं पहले रेस्टोरेंट में। अभी हम लोग कुछ जाके ऑर्डर करेंगे बच्चों के लिए और फिर वो लेके आएंगे उनको जब उनका कॉल ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज़ है। ऑफिस का काम में कुछ वो नहीं है कि कब खत्म होगा, क्या होगा, कभी भी हो सकता है। मैं तो फैशन मार रही हूँ। कितना ठंडा रहेगा पूरा दिन ठंडा रहेगा। हाँ, बहुत ठंडा है। मैंने तो फैशन मारा हुआ, वही बात है। कुछ नहीं पहना है, जैकेट वगैरह लगेगा नहीं बेबी। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे उनका मैसेज आ गया कि कॉल खत्म हो गया, तो जा रहे हैं उनको पिक करने, फिर आएंगे। It's late for dinner. No, it's okay. Also my kid will be unhappy to have dinner this time. Tutto bene. We are submitting 5.8, 5.9. Floor right here. Which floor number? This hotel, 20th. 20. 20th floor. Very high up. And your friend lives at which floor? ये कौन सा बिरयानी है? टंगड़ी कबाब बिरयानी, बादामी टंगड़ी कबाब। नहीं, मेरे में मत रखना ना। बहुत हवा चल रही है, सबने ठंडी वाले कपड़े पहना हुआ है, मुझे छोड़ के बहुत ठंडी लग रही है। ड्रॉप कर दिया उनको और फिर अभी अनिमेश जाएंगे हमें ड्रॉप करके वहाँ बैठने के लिए थोड़ी देर। कुछ पता नहीं, लोगों का डिस्कशन वगैरह चल रहा है, बहुत सारा काम है। मैंने तो उनको कंटिन्यूसली काम करते हुए वहाँ भी कॉल पे थे। बहुत काम है इन लोगों का भाई। और एक चीज़ और है जो आज अभी भी गए हैं ना। हाँ, तो हम श्योर इटली ओपन है ना, अभी कॉल करेंगे वो, बिकॉज चेक करने के लिए सब सही है क्या। हाँ, और जो हम आज यहाँ जिस जगह पे हैं, अनिमेश जहाँ पे है, उन्हीं की वजह से बहुत साथ दिया उन्होंने इटली से अभी तक। जो भी आज हमारे पास है, मैं तो यही समझती हूँ कि उनकी वजह से ही है ना अनिमेश। Yes. उनका साथ बहुत था मेरी प्रेगनेंसी से लेके अभी तक। उन्होंने अनिमेश को, अनिमेश के करियर में, काम में जितना मदद किया, जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया। बहुत मतलब आज दुबई में अगर अनिमेश है, हम लोग हैं, इनकी फैमिली है, हमारा सब कुछ हो पाया, घर बनाया, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में, सब उनकी वजह से। एक वो इंसान जो लेके चल रहे हैं सब कुछ, बहुत किया है। तो वो चीज़ है, दोनों तरफ से रिश्ता होता है ना। मतलब अनिमेश भी उनके लिए कभी भी, अनिमेश कितना भी कुछ हो, खड़े हो रहते हैं। आपको नींद आ गई पूरी? चलो चलो सोने अभी। और ये है मेरा सिंपल सा आउटफिट जो मैंने आज पहना था। The next morning. आज भी पूरी साफ़ सफाई चल रही है, अभी 4-5 दिन चलेगी। पूरा अच्छे से क्लीन हो रहा है, इधर इधर इधर, मतलब इधर उधर हर जगह। ये अच्छा है, यहाँ का टाइम टू टाइम पूरा क्लीन करते हैं, हमेशा तो होता ही है। आज नवनिया आ गए स्कूल से और देखिए उन्हीं लोगों को देख रहे हैं। और आज इन लोगों को ना ट्रेडिशनल में जाना था, आज असेंबली था क्लास में ना। आप कहाँ आए? उधर लटक रहे, उधर आओ, देखना है। पहले चेंज करवाओगे तो। जो मुझे कल किंडर जॉय में खाए थे उनसे कब मिला? निया खा एक नई चीज़, उत्तपम विथ भुजिया।
रोल करके ऐसे। मटन और इसको इडली इतना पसंद है कि इसको डेली इडली चाहिए, एक टाइम तो इडली चाहिए ही चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। परसों ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, कल मैंने थोड़ा बहुत बस क्लिप लिया, ब्लॉगिंग नहीं की। और आज है ट्यूसडे और आज अभी लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों का। तो आज नूडल्स डाला है और थोड़ा मैंने ना नूडल्स में बीट रूट डाल दिया था। मुझे पता है बीट रूट का टेस्ट उनको नहीं अच्छा लगेगा, बट थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके, वैसे तो नहीं डालते हैं बट मैंने इसलिए डाला थोड़ा, वो मतलब खाने की कोशिश करें। तो कैबेज कैरेट ये सब के साथ में थोड़ा सा बीट रूट डाला ताकि उनको थोड़ा वेजीज वगैरह मिल पाए। बाकी उनको ये पसंद है ले जाना, वाटरमेलन कुकुम्बर तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बनाना बोलते हैं ले जाएंगे, बनाना बड़ा वाला देती हूँ ना, नब तो खा लेता है, निया नहीं खा पाती है क्योंकि इतना नहीं गैप मिलता है उनको। जबकि स्कूल होता है 7:30 बजे से, 7 बजे पहुँच जाते हैं वो लोग 7:30 से, और आते हैं करीब 2:45 से तो ज़्यादा ही हो जाता है। इतने देर में जो भी ब्रेक 2 टाइम मिलता है बहुत लंबा नहीं होता है कि खा पाए पूरा, ज़्यादा देर बर्बाद हो जाता है। तो जो उनको पसंद है वही सारी चीज़ें अलग अलग कभी कभी करके देती हूँ। तो बनाना इसमें रख दूँगी, बड़ा वाला जो बनाना होता है उसका तो ये काट के रखना पड़ता है। और इसमें मेरा चिया वाटर जो रात में रख दिया था तो ये भी पीऊँगी। और आज इन लोगों को अपना फेवरेट टॉय ले जाना है उस पर इंग्लिश के लिए, तो उस पर कुछ लिखना भी और बोलना भी है। तो ये अपनी ये वाली डॉल ले जा रही है, मतलब इसका तो कॉम वगैरह किया ही, इसका भी किया है बैठ के अभी मैंने। ये जा रही है इसकी, और नव तो अपना फेवरेट कार्ड लेके जा रहा है। स्कूल जा रही है ईयर 9 में। ईयर 9 में? हाँ वो ईयर 9 में है? हाँ बड़ी है। ओके। ऐसे जाएगी जाओ लंच बॉक्स रखो, वाटर रखो, जाओ जाओ लंच बॉक्स में वाटर रखो। चाय में ऐसे बिस्किट डुबा के कौन खाता है बताओ आप लोग? सब खाते हैं। हाँ मैं भी खाती हूँ। मेरा बॉस भी खाता है। इनका इटालियन बॉस। अरे उस दिन क्या हुआ पता है, हम लोग खाने गए ना तो उनको हमने वो खिलाया, सब कुछ इंडियन है ना। चटनी जो था जो देते हैं मिंट वाली चटनी वो भी पसंद है, गाजर का हलवा, मतलब तो हर कुछ वो ट्राई करा है जो भी मंगाया। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये देखिए कितना सुंदर गुआवा है, सुंदर है, अच्छा आप है। देखेंगे एकदम फ्रेश। हाँ। बट वो खाया ही नहीं, कभी खाया ही नहीं था। अभी भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कैसे खाना है। तो फिर क्या, कल वो सतीश को दे दिए फिर। हाँ बोला अनिमेश मेरे को मालूम ही नहीं था कैसे खाना है, सीधा खाना है, काट के खाना है। तो आपको बताना चाहिए था ना। अनिमेश एक्चुअली उनके लिए गुआवा लेके गए, गुआवा ऑरेंजेस तो शायद खा लिया होगा, वो नहीं खाया होगा है ना। वो कभी खाया ही नहीं, कभी नहीं खाया। उन्होंने बोला पूरा बिना स्पाइस का मंगाना है कुछ भी, तो हमने वैसे ही सब कुछ ऑर्डर किया जिसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं हो। लास्ट में गुलाब जामुन भी टेस्ट करवाया और गाजर का हलवा भी टेस्ट कराया, वो सब पसंद आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, एकदम जल्दी में प्लान बना, नहीं तो मैं अनिमेश को बोलती कि घर पे ही बुलाने के लिए, और उनके लिए तो बिना तेल मसाला का खाना बनाना है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो अनिमेश घर पे ही लेके आना, घर पे बनाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, तेल मसाला वो खाते हैं। मसाला तो बहुत कम बोला था उन्होंने। वो स्पाइस की बात करते हैं क्योंकि उनको तीखा नहीं लगे, तीखा चीज वो लोग नहीं खा सकते हैं बस। काफी दिन से वो भी बाहर थे, लगभग तीसरा वीक होने जा रहा है। अनिमेश आए तो भले परसों हैं, लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे ऐसे आ रहे हैं। कल भी बहुत लेट से आए, हम लोग सब सो गए थे तब। परसों भी हमें ड्रॉप करके चले गए थे बैठने के लिए, कब आए हमें पता भी नहीं चला, हम लोग सब सो गए थे। तो ये हो रहा था। मैं एक मीटिंग अरेंज की थी कॉफी पीने के लिए, बस क्योंकि उतनी रात में। हाँ, बॉस को कुछ पर्सनल काम था। बॉस के भतीजा को यहाँ पे समर ट्रेनिंग होता है ना, वो समर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके लिए बात करनी थी किसी कंपनी के ओनर से। तो चलिए गाइस हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, थर्सडे तो सुबह की चाय वगैरह हमारी हो गई
और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ पार्टी वगैरह, मैंने इसलिए पहना कि मैंने ये वाली ड्रेस मंगाई थी बहुत पहले, बट मैंने ना इसको ट्राई नहीं किया, या पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने ना इसको, मैं सोच रही थी इसको रिटर्न करूँगी, मैं नहीं कर पाई। वैसे ड्रेस बहुत प्यारी है, इसको फोटोज़ वगैरह के लिए मतलब फ़ोटोशूट में यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ड्रेस है, मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन मैं ना इसको रिटर्न नहीं कर पाई, मेरे दिमाग से निकल गया कि क्या हुआ, रिटर्न विंडो क्लोज हो गई। तो ये जो ड्रेस है ना, का जो नेक है ये बहुत लंबा है। वैसे भी लोग पहनते हैं, इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत इतना ऐसे है, वी शेप में नीचे तक है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको ऐसे पहनने में, और मुझे पसंद है, अब मैं वापस भी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्या करूँ जो इसको मैं पहन पाऊँ, तो मैंने ना कुछ लेसेस वगैरह मंगवाए। और अभी मैंने जो सिलाई मशीन ली थी ना, एक बार पहले जो लिया वो मैंने वापस कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। सेकंड टाइम जो मैंने मंगाया तो वो थोड़ा मैंने अच्छा मंगवाया था, बट वो जो मेरे यहाँ काम करती है ना मेरी क्लीनर, उन्होंने बोला उसको चाहिए क्योंकि उनको भेजना था अपने घर पे। वो बोली ना कि कोई जा रहा है वो लेके चला जाएगा, आप मुझे अपना दे दो, आपका तो नया ही आपने यूज़ ही नहीं किया, आप मुझे अपना दे दो, क्योंकि अगर अभी ऑर्डर करेंगे तब आएगा तो इतना टाइम नहीं है, कोई जा रहा है इमीडिएटली, तो मुझे भेजना है वहाँ हमारे घर पे। तो मैंने दे दिया, तो मैंने फिर उसके बाद मंगाया ही नहीं। और अब सिलाई करके कोई चीज़ लगाना उतना मुझे इतना नहीं आता, मतलब एक्सपेरिमेंट करना नए उस तरह के सिलाई मशीन पे, वो भी बात है। तो मैंने ना फैब्रिक ग्लू मंगाया और कुछ लेसेस मंगाया, तो मैंने सोचा ना मैं इस पर चिपकाती हूँ कुछ कुछ, ताकि ये जो ऐसा वी बन के लंबा नीचे तक है, मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ऐसे एकदम नीचे तक है, यहाँ तक है, ऐसा सीधा जा रहा है, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ इस पर ऐसा चिपका दूँ कि वी जो नीचे तक जा रहा है वो थोड़ा ढक जाए। तो देखती हूँ मैं जो मैंने मंगाया है वो कितना काम करता है, कैसे क्या होता है। जब अगर ठीक रहेगा तो मैं आपको ये ड्रेस पूरा दिखाऊंगी। मैं सोचा कोई फोटोज़ वगैरह इस पर लूँगी, मौका ही नहीं मिल रहा, हम लोग जा ही नहीं पा रहे बाहर, तो इसलिए। तो चलिए फिर देखती हूँ क्या होता है। तो ये अलग अलग टाइप के लेसेस मैंने मंगाए, और ये ग्लू मंगाया मैंने, फैब्रिक ग्लू, और ये मंगाया। तो ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कलर अंतर दिख रहा है, ये वाला पूरा मैच कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। और देखिए इसका गला ना ऐसे इतना नीचे तक जाता है दोनों तरफ से। एक तो देखिए ऐसा है, तो इसको अगर मैं यहाँ डाल भी दूँ ना ऐसे, तो भी ये छिपेगा नहीं, मतलब ये पूरा कवर नहीं होगा। एक मैंने ये मंगाया, थोड़ा सा डार्क है इससे, बट ठीक है चल जाएगा ना। अगर ऐसे ऐसा करके लगाती हूँ यहाँ तक, और फिर इसी को ऐसे देती हूँ, तो ऐसे यहाँ तक कवर हो जाएगा मुझे लगता है। तो यही शायद इस पे काम करे। और एक ये है, बट ये तो बहुत लाइट कलर है ये। तो इस पे मैं ग्लू लगाऊंगी और इस पे साइड से चिपका के पीछे तक चिपका दूंगी। देखती हूँ कुछ करके, कपड़ा ख़राब भी हो सकता है, बच भी सकता है, पूरा रिस्क है, तो बट देखती हूँ। गाइस मैंने चिपकाने की तो कोशिश की है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद नहीं चिपकेगा, नहीं चिपक रहा है। मुझे कुछ और उपाय खोजना पड़ेगा, बीच बीच में टाँका मारना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखती हूँ, अगर इससे नहीं चिपकेगा तो कुछ और करूँगी। सो गाइज़ पहले मैंने सोचा था इसी को पीछे तक कर दूंगी, इधर से पीछे कर दूंगी, बट अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए दोनों के कलर में अंतर दिख रहा है। मतलब दोनों एक ही का 2 पीस ऑर्डर किया था, बट ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है, तो ये इसके साथ जा रहा है। मैं इसी को यहाँ से काट के आगे कर देती हूँ, क्या करूँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने ग्लू लगा दिया है और इतना डाला है दोनों तरफ, और यहाँ पे देखती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में से 2 फ्लावर को काट के यहाँ डाला, फिर 3 लिया, फिर 3 को यहाँ एक कोना यहाँ चिपकाया, इसका एक यहाँ पे चिपकाया, कॉर्नर यहाँ पे, मतलब एक कॉर्नर यहाँ, यहाँ 3 यहाँ, 2 यहाँ, और एक फ्लावर काट के मैंने यहाँ पे डाल दिया। मतलब ये जो 2 ज्वाइंट हुआ था ना, एक इसकी पट्टी और एक इसकी पट्टी आई थी, इसके ऊपर मैंने एक फ्लावर डाल दिया। अभी ये सूखा नहीं है, छू रही हूँ तो मैं इसको, ये बाहर आ रहा है, इसको चिपकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी भी फैब्रिक ग्लू यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं आइडिया कितने दिन में सूखेगी, जबकि इस पर लिखा हुआ है कि ये क्विक ड्राई हो जाएगी, बट नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं पता है चिपकेगी नहीं चिपकेगी। तो जो ग्लू है ना उसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं लगाया, ठीक ठाक क्वांटिटी लगाई है उसकी,
बट ये अभी गीला है, सूख नहीं रहा। शायद इसको टाइम लगेगा, तो इसको ऐसे प्रेस करके छोड़ना पड़ेगा। मैं इस पर कुछ रख देती हूँ हेवी, तो प्रेस करके छोड़ना पड़ेगा, या फिर थोड़ी देर बाद ये सूख जाए। अगर नहीं सूखेगा तो मैं कुछ इस पर टाँका अंदर से दे दूँगी, पिंक कलर का ही, वही कर सकती हूँ। एक एक सिलाई ऐसे मार दूँगी, उतना टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, मैं वही करूँगी अगर इससे नहीं चिपकता है तो। बट मुझे ये तो समझ में आ गया पैटर्न कि ऐसे बना के लगा देंगे और टाँका मारने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो वो सिलाई अंदर से कर सकते हैं अगर इससे नहीं चिपकेगा। और ये यहाँ पे मैंने ऐसे 2 फ्लावर ऐसे लगा दिया। पट्टी अभी और भी है, 4 की है, तो चाहूँ तो मैं एक और ऐसे लगा सकती हूँ, बट ये पूरा कवर ना हो जाए इसलिए मैं नहीं लगा। मतलब पूरा ढक जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना, गला एकदम बंद हो जाएगा। तो पहन के देखूँगी सूखने के बाद, अगर लगेगा ज़रूरत मुझे कि लगाने की ज़रूरत है तो फिर मैं लगा दूँगी। तो इतना तो है। और रहा पीछे का, तो पीछे अभी नहीं लगाया है, ये सूख जाए एक बार तो फिर मैं पीछे लगाऊंगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं और अनिमेश हम दोनों निकल के जा रहे हैं। अनिमेश जा तो रहे मेरे साथ, पर इनका दिमाग कहीं और है। मतलब इतना ज़्यादा बिजी कैसे हो सकता है कोई, मुझे नहीं पता। अभी निकलते निकलते भी इन्होंने मुझे बोला कि तैयार हो जाओ, और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ, आधे घंटे से कॉल पे थे। मैंने बोला क्या करना है, जाना है कि मैं कपड़े चेंज करूँ, तो बोलते हैं चलता हूँ। मतलब इतने बिजी मैंने इनको देखा है ना 15-20 दिन से। बोल रहे साल समझ लो कि मैं रह के भी घर पे नहीं हूँ, ऐसा समझ लो कि मैं दुबई में नहीं हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लाने किसी और के लिए, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले लेके तो आ जाए कुछ। और नवनिया एक्चुअली सो रहे हैं। क्या हुआ देखिए, सैटरडे संडे नवनिया थोड़ा लेट से सो के उठते हैं और जल्दी सोते हैं संडे को, तो एनर्जेटिक रहते हैं। मंडे धीरे धीरे जब वीक खत्म होने लगता है ना, तो वो फिर वो थोड़ा मतलब उस मोड में चले जाते हैं, थोड़ा क्रैंकी होने लगते हैं। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि एक तो मौसम थोड़ा ठंडा है, ऊपर से उनकी नींद, वैसे मैं बेड पे उनको कुछ भी हो जाए 9 बजे तक डाल ही देती हूँ, 8:30-9 बजे तक, और वो सो जाते हैं। बट सुबह उठते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर एक दिन डांस क्लास, एक दिन ट्यूशन, उसके बाद आने के बाद वो खेलने जाते हैं, क्योंकि बंद तो नहीं रह सकते। कितना भी कुछ कर लो खेलेंगे, उनके फ्रेंड्स आ ही जाते हैं। कितना भी मैं बोलूँ कि नहीं आज नहीं जाना है, आज थोड़ा सो जाओ, बट फ्रेंड्स आ जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो खेलेंगे। फिर आने के बाद थोड़ा पढ़ाई करते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं। तो यही डेली का रूटीन है उनका। अब उसमें क्या होता है ना, वीक खत्म होते होते उनको इतना मतलब नींद आने लग जाती है ना, धीरे धीरे होते होते आज थर्सडे को। तो आज मैंने उनको बोला कि सो जाओ, मतलब थोड़ा क्रैंकी हो रहे थे, तो फिर मैंने ट्यूशन में लिख दिया मैसेज कि नहीं जाएंगे आज। मैंने बोला कि सो आराम से, और जो मेरी क्लीनर है वो है अभी घर पे, तो मैंने बोला बच्चे सो रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, तब तक हम लोग होके आते, क्योंकि जाना ज़रूरी था, कुछ चीज़ें लानी ज़रूरी है। आज नहीं जाएंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। कल हमें शाम में कहीं जाना है, और उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए तो किसी और के लिए लाने जा रहे हैं, तो वही है। तो मैंने एक चीज़ पढ़ा जो थोड़ा मतलब टेंशन तो है, कि बच्चों को प्रॉपर नींद ज़रूरी है। कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा, एक रिसर्च भी आया कि अगर बच्चों को प्रॉपर नींद नहीं होती है ना, तो बहुत बच्चे ADHD का शिकार हो रहे हैं, जो बच्चों को पता भी नहीं होता और वो हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो प्रॉपर नींद ज़रूरी है, हर तरह से डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो नींद नहीं पूरा होगा तो आजकल टाइम बहुत बदल गया। पहले लोगों के बीच में बच्चे रहते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब कुछ एडवांस हो रहा है, उतनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। वो है मोबाइल में बच्चे ज़्यादा घुसे रहते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब नींद नहीं पूरी होती है, तो मैंने पढ़ा है ऐसा कि रिसर्च में आया, तो नींद पूरा होना ज़रूरी है। बहुत जगह पे तो ये बोल रहे थे कि इंडिया में स्कूल 9 बजे सुबह से शुरू होना चाहिए, ताकि 7 बजे बहुत सवेरे होता है, 6:30-7 बजे बस पकड़ने के लिए भागते हैं, 6 बजे फिर आते हैं 3-3:30 में। तो यहाँ भी तो वही है, इंडिया की बात नहीं है सिर्फ, यहाँ भी तो वही है। 6 बजे उठते हैं, घर आते आते तो 3 होता ही है, 2:45-3, फिर बाकी की चीज़ें करो, फिर सो जाओ। अब फिर मतलब पढ़ाई भी है शाम में, वही सब है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। हमने गलती क्या कर दी है कि हम अभी जा रहे हैं निकल के, और ये शाम का टाइम है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी आने में हमें बहुत लेट हो जाएगा। कुछ हैंड बैग्स वगैरह देखने, और अनिमेश चले गए कॉल पे, उनका बहुत ज़रूरी कॉल आ गया, तो उनको भी 1 घंटा लगेगा। वो मुझे बोल रहे हैं तुम जाओ देखो पसंद करो, मुझे टाइम लगेगा, तो चले गए। तो ले लिया हमने और जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने थोड़ी सी। अब हम आ गए हैं परफ्यूम देखने, साथ में हम बच्चों के कुछ कपड़े भी ले रहे हैं। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। हो गई शॉपिंग। कब आए थे हम? दिन में, शाम हो गई है।
जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करनी थी। कल एक्चुअली हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो एक बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वही सामान लेना था गिफ्ट का, और कुछ और भी लेना था गिफ्ट में किसी और के लिए। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब दूंगी, उस समय देखती हूँ क्या होता है। वो भी श्योर नहीं, हम मिल पाएंगे नहीं, बट मैंने ले लिया है, तो वो है। बुर्ज खलीफा पे देखिए लाइट्स वगैरह चल रहे हैं, पूरे लाइट्स। कुछ तो शो हो रहा है बुर्ज खलीफा पे, जो शाम वाला शो होता है, फाउंटेन शो, वही चल रहा है शायद। देखिएगा इस ट्रैफिक, पता नहीं हम घर कब पहुंचेंगे। आगे हम लोग घर फाइनली, और निया टीवी देख रही है और कपड़े ठीक कर रही है। कुछ नहीं दिख रहा, मैं ऊपर से ले रही हूँ निया। और ये नब हाथ में ये वाली गन है, इसने क्यों निकाला आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ अभी। इसको याद आ गई अचानक से। तो गाइस हम लोग गए थे कुछ सामान लाने, बाकी तो रखा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये लाने गए थे एक्चुअली, कल हम लोग एक बर्थडे में जा रहे हैं, एक बच्चे के बर्थडे में। तो कहाँ जा रहे हैं वो कल बताऊंगी। तो ये एक टी शर्ट लिया है और ये शॉर्ट्स लिया है। उनका 8 बर्थडे है, बट मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया ताकि मतलब छोटा ना हो, इसीलिए। बड़ा होगा तो चलता है, बट छोटा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ लिया है। और ये 8+ है, तो ये तो सही है। और ये गन इसलिए मैंने आपको दिखाया था अभी कि नब ने वो क्यों निकाला, ये देखा ना, तो नब को याद आ गया कि उसके पास भी है ऐसा, तो उसने निकाले। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ये वाला, ये बुलेट गन जो है, ये बैटरी ऑपरेटर, कुछ लेज़र वेज़र वाला जो है ये। तो नब इससे खेल रहा है अभी उसके पास जो है। और ये और ये, तो ये सब पैक करेंगे, कल जाना है हमें। तो वो सारा सामान तो अभी पैक करना है, और इधर है हैंड बैग्स और भी कुछ सामान है। ये देखिए मैंने सूखने के लिए रख दिया था, और ये सूख गई है, ये बहुत अच्छे से सूख गई, ये देखिए। तो ये लग चुके हैं ये अच्छे से सूख के, ये देखिए पूरा ये हो गया है। जब पहनूंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसा दिख रहा है, बट जो मैंने सोचा था वो हो गया। अब पहनने के बाद मुझे और आइडिया हो जाएगा कि एक और चिपकाना है कि नहीं। तो ये मेरी लंबी सी ड्रेस, और इसमें मैंने ये लगा दिया। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो, अगर नेक बहुत बड़ा है तो इस तरह का कुछ लेस फ्लावर वगैरह मंगा के आप लगा सकते हो। मैंने एक जो बर्थडे में ब्लैक वाली ड्रेस पहनी थी ना, तो उसके लिए भी मैंने इस टाइप का फ्लावर मंगाया है। तो वो पूरा प्लेन है ना, वेलवेट वाली, तो उसमें मैं लगाऊंगी, और जो नीचे उसका स्लिट है उस पर भी लगाऊंगी। तो वो भी जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो यही है। सो गाइस जा रहे हैं हम लोग बर्थडे पार्टी में। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है, जो मैं एक बार बहुत पहले पहन के गई थी एक जगह पे। और वो उधर है निया, उधर नब। चलिए फिर मिलती हूँ। पहुँच गए हम लोग वेन्यू पे, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। जैकेट को बंद कर दो, बहुत ठंड लग रही है। चलो ना, अब हम अंदर ही जा रहे हैं। चलो चलो चलो, अंदर नहीं ठंड लगेगी। जाओ। जितेंद्र, हाँ बच्चे तो गए वहाँ गेम खेलने। अनिमेश मेरे लिए लेके आए ड्रिंक। बच्चे तो वहाँ गेम खेल रहे हैं, नब यहाँ पे आया वेलकम ड्रिंक पीने। Anaya, you want juice? Anaya, you want juice? वहाँ है वहाँ। नो आई डोंट थिंक सो। निया को देखिए।
सो गाइज हम गए थे बर्थडे पार्टी में। अभी एक्चुअली बर्थडे किसका था, तो नवनिया के स्कूल में एक टीचर थी, तो वो हमारी फ्रेंड भी बन गई। अभी तो वो स्कूल में नहीं, स्कूल छोड़ दिया, तो वो मतलब हमारे घर भी आए थे, फिर पूजा में भी आए थे, दुर्गा पूजा में, फिर नवनिया के बर्थडे में भी 2 साल से हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो उन्हीं के बेटे का बर्थडे था, तो हमें इन्वाइट किया था, तो हम लोग आए थे। हो गया बर्थडे अच्छे से, सब अच्छा था बहुत। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। काफ़ी लेट तो नहीं हुआ, 9:30 ही बज रहे हैं ना। हाँ, 9:30 बज रहे हैं। कल सैटरडे छुट्टी वाला दिन है, तो आराम से सोएंगे, आराम से ये लोग उठेंगे। बट आराम से ये लोग उठते कहाँ हैं, उठ जाते अपने ही टाइम पे। आदत हो गई है, थोड़ा लेट भले उठेंगे, बट मतलब 7 साढ़े 7 ऐसे उठेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि आराम से 9 बजे सो के उठे, सो नहीं हो पाता है। आज क्या हुआ पता है, ये वाइट टी शर्ट, वाइट जीन्स पे ना इन्होंने ये वाइन कलर का ये पहना हुआ है ब्लेजर। मैंने बोला जब ऊपर से नीचे व्हाइट और फिर ऐसा थोड़ा अलग लग रहा है, तो बोलते हैं जितेंद्र। मैंने ही बोला कि आप जितेंद्र टाइप का लग रहे हो, पुराने फिल्मों में जैसे व्हाइट पहनते थे ना वैसे। तो बोलते थोड़ा तो कभी कभी अलग करना चाहिए, फिर ये जीन्स मेरा रखा रह जाएगा, इतना पहनता नहीं हो। इन्होंने ठीक है, तो वही है, चलो कभी न कभी कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है ना। सही बात है। और जो मैं कल गई थी, हम लोग जो कल गए थे, इतनी जल्दी में भाग के अनिमेश का कॉल था, फिर भी मैंने बोला। पता है आने के बाद अनिमेश इतना थके हुए है ना, मैंने आपको पता है ना कि रात में फिर आने के बाद भी जा रहे थे, बॉस आए हुए थे इनके वहाँ। 12-15 दिन से, मतलब करीब 12 दिन से ढंग से ये नहीं सोए हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही सोते हैं। तो बहुत नींद इनको लगी हुई थी। तो कल एक काम मतलब कर रहे थे, उसके बाद बोलेगा अब उससे नहीं होगा, थोड़ी देर मुझे सोना है, तो फिर सोए। उसके बाद फिर हम लोग डबल आ गए और उसके बाद फिर हम लोग गए वही कुछ शॉपिंग करनी थी। एक्चुअली किसके लिए करनी थी, तो हमारे जो फ्रेंड्स है ना, वो आए हुए हैं इंडिया से अपने मम्मी पापा के साथ, जो दिल्ली में मेरी फ्रेंड रहती, तो आई हुई है यहाँ पे। वो एक्चुअली 4 नाइट्स के लिए आई थी और संडे सुबह ही वो जा रहे हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए आए। उन्होंने बहुत सारे जगह को मतलब कवर वो करना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को लेके आए थे। पेरेंट्स को तो लोग चाहते हैं ना अच्छे से दिखाए सब कुछ, बट उनके पास मतलब वो दूर भी रुके। एक तो हमारे घर से अनिमेश एक्चुअली रूट देख रहे हैं, इसलिए वो नीचे देख रहे हैं वो जीपीएस में, तो वो दूर भी हमारे घर से रुके हुए हैं। और वो सुबह निकलते हैं, मतलब अलग अलग जगह का, एक दिन में चाहते 2-3 जगह कवर हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने मम्मी पापा को घुमा पाए। तो मतलब कल उनका पूरा डे चला गया वही बुर्ज खलीफा, टॉप व्यू, फाउंटेन शो, क्योंकि लाइन बहुत होती है ऊपर जाने के लिए बुर्ज खलीफा में। आज वो यॉट वगैरह पे गए थे, तो बहुत टाइम उनका, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं बच पा रहा है। आते हैं थक के, बहुत चलना पड़ता है, फिर होटल में आके सो जाते हैं। बस कल और परसों निकल जाएंगे, तो हमारा मिलना हो पाएगा कि नहीं पता। तो वही वो लोग आए थे ना, तो वही हम लोग कल कुछ चीजें लाने गए थे उनके लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए, अंकल आंटी के लिए, कि अगर मिलेंगे मतलब हम उनको कुछ दे पाए इसके लिए। बट आई डोंट थिंक सो कि मिलना हो पाएगा, क्योंकि कल ही वो परसों जा रहे हैं, और कल भी उनका पूरा सुबह से रात तक का प्लान है। मतलब वो चाह रहे हैं जितना ज्यादा कवर हो सके, मम्मी पापा को जितना ज्यादा दिखा सके यहाँ का वो सब कुछ, तो वो है। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज पे ही था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि कैमरे पे अभी नहीं दिखाऊंगी, जब दूंगी उस समय। बट अब तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, देखते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।